हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, वो जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है विद इंट्रोडक्शन के साथ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा दी है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो करते हैं फिर स्टार्ट। सिक्स क्वेश्चन, इफ एंगल बी ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, such that angle A cos A equal to cos B, ठीक है। Then show that angle A equal to angle B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंगल A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B, ठीक है। लेट कर देते हैं हम कि ABC एक ट्राइंगल है, हमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल दिए हुए, ठीक है। यानी कि ऐसा ऐसा करके कुछ एक्यूट एंगल तो बताइए आपको, ऐसे करके बताइए, ऐसे ये आ गया ए, एंगल ए, ठीक है। ये एक्यूट है, डायग्राम में बनाएंगे इसकी, triangle where angle A and angle B are acute angle। इसी से हम एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें कि जो एंगल A हो और एंगल B हो वो एक्यूट एंगल हो, लाइट करेंगे हम जैसे ये मैंने बताया ऐसे करके होती है, इसको हम एंगल A कहते हैं। लेकिन हमें ऐसा ट्रायंगल ऐसी फिगर बनानी है जिसमें दो हो, एक एंगल ए हो एक एंगल बी हो, किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। तो ये देखा जाए ना, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना इसमें, ये बता रहे हैं कि cos A और cos B सच दैट cos A इक्वल टू cos B, इस हिसाब से वह देखा जाए ना तो ये दो ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि cos A का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos B होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उस हिसाब से दो ट्रायंगल बनेंगे। और ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 90 डिग्री। इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे ये देते हैं C और आर्म देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या लिख लेंगे, जो CM है वो परपेंडिकुलर है AP के, ठीक है। CM इज परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है। फिर दिख रहा है हमें कि एंगल AMC जो है, करते हैं कुछ ना कुछ तो होगा इसका, BMC, यानी कि ये वाला ये है 90 डिग्री, इसको बोल जाना ये वाला AMC और BMC इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। फिर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल AMC, तो हम AMC को ले लेंगे। AMC में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, मतलब हमने ये ले लिया ना, एक मान के चले हम कि ये cos A है और ये पूरा cos B है, इसको मान के चले cos A, इसको मान के चलते हैं cos B, क्योंकि ये वाला ये भी है, ये वाला ये भी है, ठीक है। उसके बाद ये जब ये लेंगे तो इसका होता है B अपॉन यानी कि B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। AM आ जाएगी हमारी बेस, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि AC इक्वल टू cos A के इक्वल है। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस हिसाब से हमने बताया। फिर हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला BMC, उसके हिसाब से भी cos B जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया, cos B वो भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B अपॉन H,
उसमें क्या होगा, बेस हमारा ये, हाइपोटेन्यूज हमारा ये, बेस है हमारा बी एम, तो हाइपोटेन्यूज बी सी इक्वल टू कॉस बी के इक्वल, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, इसको हम गिवन है हमें, थर्ड इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है। फिर हम मिलेंगे फ्रॉम फर्स्ट, एक सेकेंड, कुछ तो होगा ही इससे, इसी से ही होगा कुछ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। ए एम इनको ले लेते हैं, करके देखते हैं, दोनों कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये हम कर ही देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमें शो करना है ना, ये कर ही देंगे हम। ए एम अपॉन ए सी इक्वल है बी एम अपॉन बी सी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखा है ना कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के इक्वल है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, फिर इक्वल टू रहने दो, फिर उससे हमें ये भी एक और चीज़ पता चल रही है कि ए एम है जो बी एम के इक्वल है, ठीक है। इससे निकल जाता है वो, लेकिन मैं एक डायग्राम से बताती हूँ। जो ए एम है वो बी एम के इक्वल है, ए एम और बी एम सेम है, तो ए एम अपॉन बी एम लिख देते हैं, ए एम अपॉन बी एम, और ये ए सी अपॉन बी सी भी इक्वल है, ए सी अपॉन बी सी भी इक्वल है, और ये दोनों के बीच में सेंटर में क्या है, सी एम, तो सी एम के इक्वल, सी एम अपॉन सी एम। देयरफॉर जो ट्रायंगल ए एम सी है हम सॉल्व कर दें कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों सिमिलर, ये इसमें सिमिलर है दोनों के, ठीक है। ए एम सी ठीक है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हो गया सॉल्व, शो कर दिया हमने। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों में सिमिलर है, तो कॉन्सिक्वेंट हो गए ना एक दूसरे के, ओके, हो गया सॉल्व। देखिए आगे वाले क्वेश्चन भी करा रही हूँ मैं, वो भी देख के जाना। इस एक ही वीडियो में ना सारी एक्सरसाइज थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन अच्छा रहता है कि हो जाए, फिर बार बार टाइम वेस्ट होता है उससे ढूंढने से ना, तो ये एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ cot थीटा है 7/8, cot थीटा evaluate यानी कि फाइंड करना है, इस जगह फाइंड ही करना है, evaluate करने में हमें दो पार्ट देना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आता है, तो इतनी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, द प्लस आएगा। ओके जी, सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे हम, ये हमने दिया ही नहीं है, ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एंगल, तो सब में ही करना है, नहीं लिखो तब भी चल जाता है, लेकिन लिखना चाहिए हमें। ये A, ये B, ये C, ठीक है, ये आ जाएगा 7
पहले मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे आपको। tan का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? उसके बाद बेस है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर है 8। परपेंडिकुलर ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। ठीक है, ये ऐसे करके लिखते हैं बी। अब लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, बेस है AB और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC। वो हमें निकाली है। AB है हमारे पास 7, BC है हमारे पास 8। 7 7 से 49, 8 8 से 64, कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 3 हो जाएगा। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11। स्क्वायर जब उस साइड जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन, AC आ गया प्लस का 113 और माइनस का 113, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, AC आ जाएगा हमारे पास 113 अंडर रूट का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। करने सोल्व। ठीक है, फिर हमें कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए, वो हम पहले निकाल देते हैं, इधर भी निकाल देते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारे पास निकलेगी ना अंडर रूट, ठीक है। परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। BC है हमारे पास 8 और AC है हमारे पास अंडर रूट 117। बेस है हमारे पास AB, ये वाली बेस, और हाइपोटेन्यूज है ये वाली, दैट इज योर बेस। AB है 7, 113 है ना, 7 ठीक है। ये तो वैल्यूज आ गई, अब फर्स्ट पार्ट में पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा, सीधे डायरेक्ट लगा देते हैं यार, कौन लिखे, वैसे भी फुल हो रहा है। 8 अपॉन ये वाले में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में ये फर्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ना, तो 7 अपॉन अंडर रूट 113, तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये दिख रहा है ना, एक तरीके से देखा जाए इसको, पता कैसे सॉल्व करना, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दें और फिर इधर पुट कर दें, सिर्फ वैल्यूज और आंसर निकल जाएगा सिंप्लीफाई करके। बट मैं सीधे लगा रही हूँ कि सीधे ज़्यादा समझ आता है, मेरे हिसाब से तो यही सही है। इसको मान के चलते हैं A, इसको B, क्योंकि ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम, A प्लस बी हो जाएगा, ये A ये B, ये माइनस बी, और इधर भी चलेगा A B माइनस का ये प्लस का। फॉर्मूला होता है ना एक, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, साइड में लिख भी सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट 1 मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ये वाला माइनस बी का स्क्वायर
अब ये चीज़ ध्यान से समझना, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होती है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये जो है ना स्क्वायर है, ये दोनों के साथ है, 8 के साथ भी ये अलग अलग है ऐसे, 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के साथ कट हो जाता है, तो ये इसके साथ कुछ नहीं होगा और 8 8 से 64 हो जाएगा, 113 अपॉन 1, ये भी ऐसे ही होगा, 7 7 से 49 और स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे 113, इसके साथ कुछ है नहीं, -64 अपॉन 113 इक्वल टू 1 अपॉन ये इसके साथ 113 माइनस ये नहीं है 49 अपॉन 113 इक्वल टू 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 64 अपॉन 113, है ना। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कैसे सिंप्लीफाई होगा ये ध्यान से देखना, 49 अपॉन 113 इंटू करके ये वाला ऊपर 113 अपॉन 64, ठीक है 64 ये और ये कट 49 अपॉन 64 आपका आंसर, हो गया। देख लो एक बार सेकंड पार्ट भी करवाती हूँ, इसका स्केयर कर देना है, कॉट थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, इसका स्केयर कर देना बस हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे करवा देते हैं, इसको इस कर देते हैं सेकंड पार्ट, ये हमारे पास ऑलरेडी है, लिख भी सकते हैं हम कि वी हैव कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, आंसर में सोल्यूशन में ये सब लिख सकते हैं। मैं सीधे कर रही हूँ 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64, इसका भी सेम आंसर है। लास्ट में देख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64, ठीक है। देख लो जल्दी से, मिटा रही हूँ फिर मैं, चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Cot A equal to 4, comma check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not, ठीक है। इफ 3 cot A equal to 4 check whether, ये क्वेश्चन चेक करना जरूरी है, कभी कभी गलती से हो जाता है ना, तो हमें ये इसके इक्वल है ये प्रूव करना है या फिर नहीं है, होगा ये वैसे इक्वल, ठीक है। करके देखते हैं, फिर पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 cot A इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, cot A इक्वल टू 4/3। अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लेट ABC any triangle, be any triangle with right angle at B, ठीक है। अब बना लेते हैं डायग्राम, फिगर B plus C, ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये तो मुझे याद हो गया बिल्कुल। अच्छा तो आपको भी हो गया होगा ये याद कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें पता होता है कि कॉट ए जो है ना वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, किसका रिवर्स होता है, ये टैन का, हाँ साइन होता है कोसेक का, कॉस होता है सेक का और टैन होता है कॉट का, ठीक है। आ जाएगा एट बी। उसके बाद क्या करेंगे कि बेस है हमारे पास 4, परपेंडिकुलर हमारे पास 3, ये हमें पता है, और बेस हमारे पास आ गई ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। अब हम पीजीडी लगाएंगे और तीसरी जो साइड है यानी हाइपोटेन्यूज वो निकाल देंगे बाय पीजीडी, आप पूरा लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है नहीं हमारे पास, क्या है हमारे पास AC, बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC का स्क्वायर, AB है हमारे पास 4 का स्क्वायर और BC है 3 का स्क्वायर। 4 4 द 16, इसका स्क्वायर निकाले, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9, कितना हो गया टोटल ये 16 प्लस 9 25। जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट प्लस माइनस का साइन, तो AC की दो वैल्यूज आ जाएगी, माइनस का 5 प्लस का 5, ये जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। AC आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमको लिखना है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे निकल गई, अब हमें सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें इसमें क्या क्या जरूरत है, tan A की, cos A की और sin की, वो तीनों हम निकाल देते हैं। किसकी, sin A, cos A और tan, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। हाई परपेंडिकुलर है BC, इसमें हमें देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें AA दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेन्यूज AC। BC है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज 5, ठीक है। तो बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, AB है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज 5, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB। BC है हमारे पास 3 तो लिखेंगे 3, AB है हमारे पास 4 तो 4। अब इन वैल्यूज को इसमें बारी बारी लिख के हम पुट करेंगे, देखेंगे ये सेम है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। पहले लेते हैं ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर A, इसको LHS करके ले लेंगे ऐसे, tan स्क्वायर A, ये हो जाएगा 1 प्लस tan है हमारे पास 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 और 4 4 16, ये दोनों के साथ स्क्वायर है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 16 और ये 9 ऐसे रहेगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है ये वाला, और ये इधर भी नहीं है तो 16 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 25/16। नहीं एक चीज और थी ना, अपॉन में था 1 माइनस tan स्क्वायर है, अपॉन करके भी आ जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 9/16, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 16 1 16 और 9 एज इट इज, अपॉन में 16, फिर अपॉन करके 16 माइनस 9, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। 25/16 अपॉन में करके 7/16, अच्छा यार एक चीज तो ये मुझे लगता है मैंने साइन गलत लिख दी है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया, फिर से कर लेते हैं एचएस को, ठीक है, कोई बात नहीं। वन माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9/16, 4 4 1 प्लस 3 3 9/16, फिर आ जाते हैं इधर, ये आ जाएगा 1 16 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 7/16 माइनस 9 7/16 और 16 प्लस 9 25/16, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7/16 इंटू नीचे वाला ऊपर ऊपर वाले नीचे, 16 आ जाएगा ऊपर, ये ऐसे आ जाएगा ये ऐसे है ना, 25/16 नहीं 16/25 ऊपर जाके हो जाएगा, ये कट आंसर आ गया 7/25। अब आप इसको देख लो, मैं RHS यहाँ पे फाइंड करूँगी, ठीक है, करते हैं फिर RHS फाइंड, देखते हैं ये आता है आंसर नहीं। cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, cos है हमारे पास, cos की वैल्यू कितनी है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin है हमारे पास 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 16 माइनस 25, ठीक है, 3 3 9/25, तो ये हो गया 7/25, तो ये हमारा इक्वल आ गया। जो हमने LHS निकाला ना उसको हम ऐसे करके इक्वेशन 1 दे सकते हैं, ठीक है, उसको दे देंगे इक्वेशन 1
और इसको देंगे सेकंड, फिर नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है जी, हो गया। इक्वल सॉल्व कर दिया हमने, इन्होंने बोला था कि इक्वल है या नहीं, तो इक्वल है वो हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में एक सब लिख के देते हैं कि हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके जी, हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कर देते हैं, मैं डालती हूँ इसको। हमारे पास 9th क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC राइट एंगल है B पे और इफ tan A इक्वल टू A है तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है sin A cos C प्लस cos A sin C। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है cos A sin C माइनस sin A sin C। देख लेते हैं एक बार, यही है ना, sin A cos C cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A sin C, यही है। करते हैं फिर सॉल्व। पहले लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हमें। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। और क्या दिया है कि tan A है जो हमारे पास 1/√3 है, तो ये हमें पता है कि इसको फॉर्म, इसकी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये, तो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मिक्स करके ये और ये कट, इससे ये बन जाता है। और tan थीटा होता है साइन थीटा मान लो तो cos थीटा, इसी से बनेगा ना P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, H कट P अपॉन B, इसी से ये बनेगा। ठीक है जी, ये तो मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में। अब एक ट्राइंगल बना देते हैं जिसपे राइट एंगल एट B हो। ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, वही सेम है, ये एक्यूट एंगल, इधर B पे राइट एंगल बोला है C, ये हमारी बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज। सब देखते हैं क्या क्या गिवन है। परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, बेस है हमारे पास √3 सेंटीमीटर में लिख देते हैं, तो हमें निकालनी है ये बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो अब तक हम करते हैं। मैं सीधे डायरेक्ट लिख देती हूँ बाय PGT। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AB, ये वाली, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, इसका स्क्वायर। अब AC एज इट इज रहने देंगे। AB है हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC है हमारे पास 1, यानी कि परपेंडिकुलर में हमारा AC एज इट इज रहेगा। अंडरूट स्क्वायर से कट, अंडरूट हमेशा स्क्वायर से कट हो जाता है, ठीक है। इसको फिर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब 3 3 से 9, अगर यहाँ पे √3 होता तो 3 3 से 9 हो जाता था। फिर यहाँ पे 1 को जितनी बारी मर्जी करो, 4 टाइम्स या फिर 6 टाइम्स रहेगा ये 1 ऑलवेज। ठीक है, 1 C का स्क्वायर इक्वल टू 4, AC आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडररूट और प्लस माइनस का साइन। ठीक है, AC की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, प्लस का 2, इसका अंडररूट 4 का अंडररूट होता है 2, इसका माइनस का 2, फिर AC हमारे पास आ गया 2, क्योंकि जो हमारी साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिख सकते हैं यहाँ पे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इससे आगे हमारे पास 2, अब यहाँ पे लिख देंगे जिससे आसानी से समझ आएगा।
2 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दी मैंने 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहीं और ही जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ना सबसे पहले पार्ट निकालने से पहले ना हम वैल्यूज पहले निकाल देते हैं, जो साइन है, कॉस ए साइन सी, जो कुछ भी इसमें निकालना है ना वो हम पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे पहले, यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या क्या निकालना हमें, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी, ठीक है। ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए के हिसाब से, इसको लेके चलेंगे हम, जहां से स्टार्ट होता है वो हमारी बेस, दूसरी वाली परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगी। ये हमारी बेस, ये हमारे परपेंडिकुलर है बी से, हाइपोटेन्यूज है ए से, बी सी है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज है 2, ठीक है जी, हो गया सॉल्व। फिर है सी के हिसाब से, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो ये हमारी बेस हो जाएगी और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारी बेस है तो बेस आ जाएगी, ये हमारी बेस, ये हमारी परपेंडिकुलर, इसमें ए बी आ जाएगी और ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी है √3 और ए सी है 2, ठीक है। बेस है हमारे पास, कॉस से निकालना है, इसके हिसाब से ये हमारी बेस यानी कि ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी है हमारे पास √3, ए सी है हमारे पास 2, ठीक है। और सी के हिसाब से हमारी बेस ये है यानी कि बी सी, और ये हमारी परपेंडिकुलर सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से, ठीक। और हाइपोटेन्यूज ए सी, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है, बी सी हमारी 3, नहीं बी सी हमारा 1 है, 1, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो जाती है, सी हमारा 1 है, मैं बेस इसी को लेके चल रही हूँ ना, जबकि देखना मुझे सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से ये बेस, ए के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ओहो मिट कहाँ रही है तू, अभी तेरी जरूरत है हमें, ठीक है। ये वैल्यूज लिख लो, उसके बाद में से फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, ऐसे इधर ही कर देते हैं। अच्छा डायरेक्टली लगाऊंगी मैं, आगे लिखना है क्वेश्चन में आंसर, जब सोल्यूशन स्टार्ट करूंगे तो यहाँ पे लिखना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और फिर ये स्टार्ट है, मैं डायरेक्टली लगाती हूँ, ठीक है। साइन ए है 1/2 इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो साइन सी कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 और साइन सी √3/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 और 2 × 2 = 4, और ये √3 ऐसे हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 बार है तो 2 × 2 = 4, तो ये और इसके और √ कट 1/4 प्लस 3/4, ये सेम है तो एक ही लिख देंगे, 1 + 3/4 = 4/4, ये दोनों कट हो जाएंगे और 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। अब आप इसको देख लो, इधर ही मैं सेकंड पार्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा इधर कर दे, डायग्राम में फिगर है ना, इधर कर देते हैं सेकंड पार्ट, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है ना हमें। कॉस ए हमारे पास √3/2 इंटू कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 और साइन सी है √3/2, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके √3 × 1 √3, 2 × 2 = 4 माइनस √3/4, ये और ये हो जाएगा कट, = 0, आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। कैसे कट हुआ है, जैसे 1 - 1 = 0, ठीक है। वैसे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 245 - 245 = 0 हो जाता है, वैसे ये काट के 0, ठीक है जी। हो गया 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन रह गया ना, अब 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं 8th क्वेश्चन, देख लो अब एक बारी, ठीक है जी। करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन करेंगे। In triangle PQR, comma, right angle at Q, comma, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan. आंसर ऐसे आएगा, इन ट्राइंगल PQR, कॉमा, जो राइट एंगल है वो Q पे है, राइट एंगल एट B एंड tan है हमारे पास, कहाँ है tan? कहीं भी दिया हुआ है यार tan, नहीं tan दिया में एट Q पे है, और हमारे पास PR प्लस QR है इक्वल टू 25 और PQ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल इसके कहा है Q पे, राइट एंगल, तो बना देते Q पे PQR, ठीक है। PR प्लस QR हमारे पास 25 है ना, तो QR हम कर लेते हैं 25 माइनस PR, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 25 माइनस PR, हम PGT लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको मान के हम क्या जाएंगे, हमारी QR निकल गई, डेट इज 25 माइनस PR, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी, अच्छा इसमें वैसे हमें दिया होता है कॉट थीटा इतनी की वैल्यू है, साइन थीटा इतनी, लेकिन इसमें बताया कि QR और राइट एंगल हमारा Q पे है, इस हिसाब से हमने ये लगा दिया कि QR हमारा 25 माइनस PR है, ये हमारी बेस, और PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा PR, ये हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ब्रैकेट रख लेंगे PR को, बेस PQ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है QR, PQ 5, इसको करेंगे 25 माइनस PR का स्क्वायर, इसमें A मान के चलेंगे, इसको B, A माइनस B का होल
स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। 5 5 25, इसको हम मान के चलेंगे ए माइनस बी का होल साइड में लिख के सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला। तो बड़ी बार यूज किया हमने। ए का स्क्वायर ये ए है ना, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2, इसको मिटा देते हैं, मुझे तो याद ही है, 2a और b, ठीक है, 2ab, ये ab, इसको एज इट इज 25 into 25 625, PR स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 5 50 माइनस का PR स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दे। नहीं, 650 को रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 650 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लाएंगे हम 650 इक्वल टू 650 उस साइड रख देते हैं, ठीक है, फिर ज़्यादा सही मुझे लगता है। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, प्लस का 50 भी आ जाते हैं, इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दिया, 650, ये कट हो गया, 50 PR इक्वल टू 650, PR इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कट 5, आई थिंक 5 12 से 65 होता है, नहीं 5 13 जाओ, ठीक है, 5 13 सा, PR इक्वल टू 13, ठीक है, PR आ गई हमारे पास 30, PR किधर है, PR है कहाँ हमारी, ये आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को हम फर्स्ट ईयर में, ये सेकंड क्यों देना है, सिंपल लेते हैं सेकंड, ठीक है। इसको 13 को हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे है ना PR, तो पुट PR इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो QR हमारे पास है 25 माइनस PR, तो 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गई 12, ठीक है, ये हमारे पास आ गई 12। अब ये 5 बेस है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। अब बाकी जो वैल्यूज निकालती ना भाई, साइन पी, कॉस पी, टैन पी, सब इसके हिसाब से ही है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे, खुद निकाल लो, ठीक है। मैं समझाया मैंने, इतना तो आ ही गया होगा। ये रहे एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी एक्सरसाइज 8.2, उसके सारे क्वेश्चंस करने के हमें एक ही बारे में, और उसमें मैं टेबल भी आपको समझाऊंगी, जिससे बिल्कुल भी उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।